नमस्कार। तो आज मैं एविक के दूसरा वीडियो लाए हूँ, है ना, जो छत्तीसगढ़ी समसामयिकी हमने स्टार्ट करे हैं, है ना, ओकरे संबंधित में आज दूसरा एक वीडियो लाए हूँ, है ना। एक पहले मैं एक ठीक और वीडियो ला रहा हूँ, है ना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संबंधित। तो उनमें मैं पहले ही क्वेश्चन में जो 17 जुलाई रही थे 18 जुलाई बोल दे रहा हूँ, है ना, वो धोखे सोरी तो आपन सुधार लो, ठीक है, वो है 17 जुलाई ही हरे। और आज हमन और जो छत्तीसगढ़ संबंधित जो भी समसामयिका भी वर्तमान में चलत है ओकर संबंधित और एमसीक्यू ले मैं लाऊँ आप लिख के लिए, ठीक है। तो आओ हमन स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हमारा टॉपिक है, एक तो नीति आयोग के एक रिपोर्ट आया है ओकर संबंधित है, और एक है छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या, ठीक है जी। तो आओ हमन स्टार्ट करते हैं, है ना, आज के एमसीक्यू ला। और ये ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में बाघों की वर्तमान में संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में नया रिपोर्ट आया है ओकर आधार पे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 26, जो पहला ऑप्शन है आपके वो है कौन सा है जी, 26 है, 26। ऑप्शन बी है 46, है ना, 46। ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी है 17, ठीक है। तो एक आंसर है जी 17, का है 17। वर्तमान में अभी 2022 में जो रिपोर्ट आया है ओकर अनुसार छत्तीसगढ़ में जो बाघों की संख्या है वो 17 है, ठीक है। एक पहली जो रिपोर्ट आ रही सवे, है ना, वो आ रही सवे 2018 में आ रही, तब छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है रही से क्या बाघों की संख्या वो कितना रही से, वो रही से 19। ओकर पहली 2014 में आ रही से, और ओकर पहले 2010 में ये रिपोर्ट आ रही है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूटी छत्तीसगढ़ के जो बाघों के जो जनसंख्या है उनमें कहा है जी गिरावट आए है, ठीक है। देखो, है ना, कंटिन्यू ये में करने रही 26 रही से, है ना, फिर 46 हो गए, फिर 19 हो गए, अब 17 हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे बाघ मन के जो जनसंख्या है उनमें कहा आवत है गिरावट आवत है, ठीक है। ये जो 17 बाघ मन के जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व है, का है टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो एक है जो अचानक मार में 5 ठीन बाघ हवे, कितना है 5। जो बाघों के संख्या है वो कितना है 5 है, ठीक है। ओकर बाद उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है, यहाँ बाघ के संख्या 1 है, ठीक है। ओकर बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व, यहाँ जो बाघ मन के संख्या है, जो टाइगर मन के संख्या है वो कितना है 1, ठीक है। टोटल हो गए 7, ठीक है। और जो 10 ठीने जो बाघ है वो का है, वो जो रिजर्व एरिया है, का है रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व एरिया है ओकर ले बाहर, ठीक है, एरिया के बाहर रहे वो कितना है 10। तो टोटल कितना हो गए जी 17, कितना हो गए 17 बाघ मन हवे कहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। कितना है 17 बाघ। तो देखो हमने और देख लेते हैं कि जो अचानक मार है, का है अचानक मार है, ठीक है। ओकर बाद का है उद्यंती है, सीता नदी है, ओकर बाद का है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है कौन सा है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये सब जो है जो टाइगर रिजर्व कब बनी, तो ये जो बनी से 2009 में, टाइगर रिजर्व कब बनी से 2009 में, इंद्रावती उद्यंती भी कब बनी से, टाइगर रिजर्व बनी से ये है 2009 में बने हैं। और अचानक मार भी जो टाइगर रिजर्व है वो बनी सवे 2009 में, ठीक है। एकल पहली मन कहा रही से प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल रही। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर में जब शामिल हुई से मन, तो जो प्रोजेक्ट है ना, टाइगर जो प्रोग्राम चलत रही से ओकर तहत जो अचानक मारला 2006 में शामिल करेगी, ठीक है। ओकर बाद जो उद्यंती सीता नदी है ओला कब शामिल करेगे है, तो वह 2006 में शामिल करेंगे प्रोजेक्ट, है ना, टाइगर। ओकर बाद जो आपके इंद्रावती है ओला कब शामिल करेंगे है, तो ओला शामिल करेंगे, है ना,
1900 कब करे गए हैं? 1983 में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है। अब देखता ना मन कि जो इंडिया है, इंडिया में बाघ के का स्थिति है। ठीक है, इंडिया में बाघ के जो टाइगर के स्थिति है ओला देखता बाघ तो हम जानत हन कि बाघ का है, बाघ हरे जो हमर भारत के का हरे, भारत के हरे राष्ट्रीय पशु हरे। ठीक है, अब पूरा विश्व में जितना भी बाघ है ओकर 70% जो बाघ है वो कहाँ पाए जाते? भारत में पाए जाते। कहाँ पाए जाते? भारत में पाए जाते। 70% बाघ कहाँ पाए जाते? भारत में पाए जाते। ठीक है, अभी एक दिन रिपोर्ट आया है, देखो एक प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुए इसे, तो देखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है नहीं, 1973 में चालू हुए इसे। और एला अभी वर्तमान में कितना साल हो गए? 50 साल हो गए। कितना साल? 50 साल। ठीक है, 50 साल। तो अभी वर्तमान में है ना, केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट है, का है रिपोर्ट है ना। तो जो सबसे पहली हम एक देख सकते हैं कि बाघ मन के जनगणना होए तो कितना बाघ हवे कहाँ? इंडिया में। तो हम जानत हन बाघ मन के जो जनगणना होते वो 2 टाइप से होते। कैसे करत हो ओकर बाघ है नहीं, क्या बड़कन बाघ है सब एक के जैसे दिखते है नहीं, दिखते कि नहीं दिखे? एक जैसे दिखते। अब बोला कैसे जो ओकर जनगणना कैसे करी, तो ओकर लिए 2 पद्धति अपनाए जाते। एक होते कैमरा ट्रैप पद्धति, का होते? कैमरा ट्रैप पद्धति। और दूसरा होते नॉन कैमरा ट्रैप पद्धति। 2 टाइप से होते। कौन कौन से होते? पहला कैमरा ट्रैप पद्धति और दूसरा होते नॉन कैमरा ट्रैप पद्धति। कैमरा ट्रैप पद्धति में क्या होते कि जो देखो ये यहाँ पे जो बाघ है, अब बाघ मन में देखो बाघ के जो बॉडी है और वो जो शरीर है ओकर शरीर में का है जी, ये देखो काला काला का है धारिया बने। ठीक है, तो ये जितना भी बाघ हवे भारत में वो सब के बाघ में जो काला काला धारिया जो बने हैं वो का थे? अलग अलग रीते। का रीते जी? ओकर डिजाइन है अलग अलग रीते। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है हाथ में, उनमें जो बने हैं है ना, जो भी बने हैं उनमें फिंगरप्रिंट में है ना, थंब लगाता है, उनमें जो निशान है वो अलग अलग रीते हर इंसान के। ठीक उसने बाघ मन के भी जो धारिया है वो का रीते? अलग अलग रीते। कोई भी बाघ के एक के जैसे धारिया नहीं रहा है। ठीक है, तो वही ला जो कैमरा ट्रैप पद्धति है, का है? कैमरा ट्रैप पद्धति। ओकर द्वारा वो कैमरा जंगल में लगाए रहते और जंगल में वो का करते? ओकर मन के फोटो खींचते और ओकर मन के जो धारिया है उसे ओकर से पता चलते कि कौन सा बाघ अलग हरे और कौन सा बाघ सेम हरे। एक आधार में जनगणना करते। ठीक है, एक आधार में जनगणना करीस तो टोटल जो बाघ के संख्या है वो हमारा अभी 2022 और जो 23 में है वो पता चले है वो हरे 3167 बाघ हवे इंडिया में। कितना है? 3000 कितना है जी? 3167। ठीक है, 3167 बाघ हवे। और वही नॉन कैमरा ट्रैप पद्धति के अनुसार 3929 बाघ। कितना है? 3929 बाघ। ठीक है, तो ये दोनों के औसतन अगर निकालो का जी, दोनों के अगर आप औसतन अगर निकालो तो ये का होते? ये होते 3682। तो 3 डाटा देखे मिले आप ला। ये दोनों के औसतन का है, औसत है ना, औसतन। तो आप ला 3 डाटा देखे मिले से बाघ के जो जनसंख्या है वो 3167 है और दूसरा है 3929। ठीक है, और अगर औसत तो अगर अनुमान लगाए गए दोनों के अनुसार से कि 3682 बाघ कहाँ है जी? इंडिया में हवे। ठीक है, और देखो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? सबसे ज़्यादा बाघ कौन सा राज्य में? तो देखो जो मध्य प्रदेश है, कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है। सबसे ज़्यादा बाघ कितना कन है? तो 785। कितना है जी? 785 है। ठीक है, दूसरे नंबर में कर्नाटक, नंबर 1 में है एमपी है ना, मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर में हवे कर्नाटक में कितना है? तो 563। ठीक है, ओकर बाद हवे तीसरा नंबर में हवे आपके उत्तराखंड है। यहाँ कितना कन है? तो 560 बाघ है।
ठीक है, 3 बस याद रखना है, इले आपला पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक, देखो ये यहाँ पे देख लो, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बाघ कौन से टाइगर रिजर्व में, अचानक मार में, कितना ठीक है, 5 ठीक है। वैसे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है ये जो उत्तराखंड में जिम, कौन सा है जी, जिम कार्बेट है ना, जिम कार्बेट जो पार्क है, कौन सा है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है, वहाँ 260 बाघ है। ठीक है, कितना है, 260 बाघ है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग याद रखना है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखो भारत में वर्तमान में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है ना, वर्तमान में कौन सा टाइगर रिजर्व अभी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है जिम कार्बेट है ना टाइगर रिजर्व, पहला है। दूसरा है आपका विल्लुपुतूर मेघामलई टाइगर रिजर्व। तीसरा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और जो डी ऑप्शन है वो रानीपुर है ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो एक आंसर जो है वो है डी, रानीपुर है ना टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है जी, ये बने हैं आपके उत्तर प्रदेश में है। कब बने हैं, तो ये 2022 में बने हैं। कब बने हैं, 2022 में बने हैं। ये आपके जो रामगढ़ है ना विषधारी, ये कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। ये कब बने हैं, तो 2021 में बने हैं। ठीक है, एक बाद है ना मेघामलई, ये है आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है जी, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कब बने, तो यहू बने हैं 2021 में बने हैं। ठीक है, ओकर बाद जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो ये जो है सबसे पहली टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सबसे पहली कहा है जी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इतना अकन जो इम्पोर्टेंट है टाइगर संबंधित हम पढ़े हैं, का पढ़े हैं है ना। सबसे पहली तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितना टाइगर है, तो बाघ हवे 17 ठीक बाघ है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कहाँ है, अचानक मार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है टाइगर, भारत में कितना है, तो अगर 3 डाटा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3600 कितना है जी, 82, 3682 जो टाइगर है वो है अभी इंडिया में। ठीक है, तीनों डाटा आप लोग बता दे मैं का होते। नेक्स्ट देखते, तो देख हाँ नेक्स्ट देखो बाघों है ना, भारत में बाघों की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में, तो अब भी बताया हूँ मैं कौन सा राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कितने हैं वह बताऊँ, अब भी बताऊँ, कितना बताऊँ जी, 785। कर्नाटक में कितना है, यहाँ बताऊँ कि 500 कितना है जी, 63। और उत्तराखंड में कितना है, वो है 507। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिसेज इंडिया 2023 का किताब किसने अपने नाम किया है। मिसेज इंडिया 2023 के जो किताब है किसने अपना नाम किया है। ठीक है, तो एक 4 ऑप्शन है, एक है चेतना जोशी तिवारी, दूसरा ऑप्शन है बी देविका सोनी, तीसरा ऑप्शन है नैना सिंह मांडले, और चौथा ऑप्शन है पूजा गोस्वामी। ठीक है, तो एक आंसर है वे पहला ए चेतना जोशी तिवारी। का है जी, चेतना जोशी तिवारी। ये काबर पढ़ा था, नहीं तो इंडिया करे एक से पढ़ा था काबर की, ये हरे हमार छत्तीसगढ़ के, कहाँ के जी, छत्तीसगढ़ के हरे। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ के हरे, चापा के, कहाँ के, चापा, ये जांजगीर चापा वाला चापा के एक सेती पढ़ा था। देखो आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, काबर मिसेज इंडिया 2023 बने वो कहाँ करे, हमारे छत्तीसगढ़ के हरे। ठीक है, अब ये जो मिसेज इंडिया है ना 2023 जो आयोजन हो है वो हो है आपके कहाँ जी, ये जो आयोजन हो है वो हो है आपके श्रीलंका में हो है। और श्रीलंका के जो राजधानी है का है जी, राजधानी कोलंबो, कहाँ हो गए, कोलंबो में हो हवे। ठीक है, यहू आपला याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखता नमन। नेक्स्ट है नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहा बोले थे, नीति आयोग के एक डेल्टा रिपोर्ट आया है, तेमें छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है जिला तीसरा स्थान प्राप्त हुए हवे। ठीक है, तो आओ देखते हैं, ऑप्शन में है पहला तो जसपुर है, दूसरा है कांकेर, और तीसरा है बस्तर, और चौथा है राजनांदगांव। ठीक है जी, एक आंसर है आपके राजनांदगांव। कौन सा है, राजनांदगांव। ठीक है, तो हम जाना था कि जो ये नीति आयोग है क्या है,
नीति आयोग कब बने जी? अभी अभी बने नीति आयोग। नीति आयोग कब बनी सवे? तो 1 जनवरी 2015। सबसे पहले तो एक आंसर मैं बता दूं आप लोग है राजनांदगांव। ठीक है, तो आप देखो मैं एक थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आप लेकर क्या बता देती थी डिटेल। नीति आयोग, ठीक है, आयोग कब बनी से? 1 जनवरी 2015 के बनी से। तो जब ये बनी से तो देखिए इसकी देश में बहुत सारे जो जिला है, ठीक है, अगर आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छा नहीं है, कहा नहीं है, अच्छा नहीं है। एक आधार पर वो पूरा देश में टोटल 112 जिला के चयन करे है। जिला का बोले जाते? आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला बोले जाते हैं। कितना बोले जाते हैं? आकांक्षी जिला। और भारत में कितने हैं? 112। और छत्तीसगढ़ में कितने हैं जी? छत्तीसगढ़ में क्या है? आकांक्षी जिला है आपके 10। कितना है? 10। कितना है? 10। ठीक है, अब ये जिला जो आकांक्षी जिला है एक का आधार पर है ना, मतलब जैसे एक आर्थिक विकास नहीं है और ना सामाजिक विकास नहीं है, तब 5 पॉइंट कितना है? 5 पॉइंट निर्धारित करेंगे। एक आधार पर वो जो जिला है उसका विकास करे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है स्वास्थ्य। पहला क्या है? स्वास्थ्य एवं क्या है जी? पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण है। दूसरा है आपके शिक्षा है। क्या है जी? शिक्षा है। दूसरा क्या है? शिक्षा। तीसरा है आपके जल। तीसरा है आपके कृषि और जलाशय। तीसरा है आपके कृषि और जलाशय। और चौथा है आपके कौशल विकास। और क्या है? वित्तीय विकास। ठीक है, और 5वां नंबर के लास्ट बन गए संरचना। तो ये 5 पॉइंट के आधार पे क्या कह रहे जाते हैं? जो आकांक्षी जिला है, ठीक है, ओकर डेवलप करना है। ऐसे करके सरकार ये योजना ला बना है ताकि वो जिला मुख्य धारा के मार्ग में आ सके। ठीक है, तो अभी जो डेल्टा रैंकिंग आया है जो में छत्तीसगढ़ के नाम है वो काबर है? ये जो कृषि और क्या है जी? जलाशय। कृषि और जलाशय जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में वो पूरा इंडिया में कौन से नंबर में आया है? तीसरा नंबर में आया है। कौन सा जिला है? राजनांदगांव। कौन सा जी? राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव कौन से नंबर में है? तीसरा नंबर में आया है। ठीक है, और हमारा पता है कि जो जो छत्तीसगढ़ है वहाँ कितना थी आकांक्षी जिला अब भी बताओ हमें है 10 आकांक्षी जिला है। कौन कौन से? यह बहुत आसान है। ठीक है, इला याद करना कैसे बोला मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो बस्तर संभाग है कौन सा है जी? बस्तर संभाग के कितना? 7 जिला। कौन कौन से? तो पहला में है कांकेर है जी, कोंडागांव है जी, ठीक है, नारायणपुर है, और आपके है बीजापुर है, आपके है सुकमा है ना, आपके दंतेवाड़ा है, ओकर बाद आपके है बस्तर। ठीक है, तो ये कितना हो गए? 7 जिला हो गए। अब बचिस 3। ठीक, तो उत्तर तरफ जाऊँ तो आप ला मिली कोरबा पहला है ना, ओकर बाद महासमुंद जाऊँ के डान पूर्व दिशा डान है ना, और पश्चिम दिशा डान जाऊँ तो आप ला मिली राजनांदगांव। ठीक है, तो याद करना भी बहुत आसान है। ये देखो कोरबा है, महासमुंद है और राजनांदगांव, और बस्तर संभाग के पूरा 7 जिला मिला के 10 आकांक्षी जिला होते, जिनमें अभी वर्तमान में डेल्टा रैंकिंग आया है। कौन सा रैंकिंग आया है? डेल्टा रैंकिंग आया है, जिसमें तीसरा स्थान प्राप्त करे राजनांदगांव। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे बनाऊँ मैं 10 से 15 मिनट के। ठीक है, इसने लाऊँ आप मन पर हफ्ता में 1-2। ठीक है, अगर वीडियो आज के अच्छा लगे हुई, ठीक है, तो ठीक लाइक करो जी और चैनल सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।